पहला एक्सरसाइज बनाए ना 7A, यस सर। उसमें इक्वेशन था, उसको सॉल्व करना था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि एक लैंग्वेज लिखा हुआ होगा, सबसे पहले उस लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना है और फिर उसको सॉल्व कर देना है। समझ गए? लैंग्वेज से इक्वेशन कैसे बनाते हैं? जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन है, जब अलजेब्रा शुरुआत किए थे तो बताए थे उसमें कि हम लोग जो अननोन वैल्यू होता है, जो अननोन वैल्यू है जिसके बारे में मालूम नहीं है, उसको हम लोग x, y, z किसी भी वेरिएबल से मानते थे ना। बताए थे कि x, y, z या ABCD का कोई भी लेटर है तो उसे हम वेरिएबल बोलते थे, और जो अननोन वैल्यू होता था, जो नहीं मालूम होता था, उसी को हम लोग x मान लेते थे। ये चीज़ समझाए थे। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर है कोई, उस नंबर का ट्वाइस करो। ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई। तो अब वो नंबर कौन सा है ये तो नहीं मालूम है, तो जो चीज़ नहीं मालूम होता है उसी को हम लोग मानते हैं x, y, z, कुछ भी, कोई भी एक वेरिएबल मान लेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर जो है उसको x मान लेना है। मान लोगे कि लेट द नंबर बी x। मान लिए कि एक नंबर x है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी तरीके से तुमको इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाना है? देखो क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस, ट्वाइस और नंबर। तो जो नंबर हम यहाँ पे माने हुए हैं x, उसका ट्वाइस करो। ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई। तो x को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2x। तो ये हो गया 2x। तो इस लैंग्वेज को हम पहले वर्ड में लिख लिए, ट्वाइस और नंबर, इसका मतलब हुआ ये 2x। अब आगे पढ़ो, व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7। ये क्या है? डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? घटाना, माइनस करना। यानी ये जो 2x है इसमें से माइनस करो, कितना? 7। डिक्रीज बाय 7। तो 2x में से 7 क्या करेंगे? माइनस। गिव्स 45, मतलब इसमें से जब 7 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 45। यानी ये जो होगा इक्वल टू 45। अब ये एक इक्वेशन बन गया। ये जो पूरा लैंग्वेज लिखा हुआ था, इस लैंग्वेज को क्या किए हम? इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। अब ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये पिछला एक्सरसाइज अभी बनाए हो ना। तो इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि ऐसे ही लैंग्वेज लिखा हुआ होगा, उस लैंग्वेज को तुमको ऐसे इक्वेशन बना देना है। अगर ये इक्वेशन बना दिए तो उसके बाद तो अब सॉल्व कर ही लोगे। अब इसको सॉल्व करना आता है। पिछले एक्सरसाइज में हम कैसे सॉल्व किए थे इसे? जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको RHS में उधर ले जाना है। 2x इक्वल टू 45 प्लस 7, ये समझाए थे ना। -7 ये हो जाएगा +7। 2x इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देना है, 52। देन x इक्वल टू 52/2। पिछला एक्सरसाइज बनाए हो अच्छे से तभी ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज लिखा होगा, उसको तुम्हें इक्वेशन में कन्वर्ट करना और फिर सॉल्व तो वैसे ही करना जैसे पिछले एक्सरसाइज किए हैं। तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। यानी कि जो नंबर था, जिस नंबर के बारे में हमसे पूछा गया था, वो नंबर कौन सा है? 26। और यही इसका आंसर हो गया। समझ गए कैसे बनाया जाता है? देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताए हैं सेम वैसे ही है। लिखा हुआ है थ्राइस अ नंबर, एक नंबर है कोई और उसका थ्राइस का मतलब हुआ 3 टाइम्स करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले एक कोई नंबर हमें मालूम होगा, उसके बाद ही ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस नंबर को सबसे पहले x मान लेना है। लेट द नंबर बी x। मान लिए कि वो नंबर क्या है? x।
अब शुरुआत से देखो, थ्राइस अ नंबर, जो नंबर है उसका 3 टाइम्स कर दो, तो x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x। व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5, इंक्रीज का मतलब क्या होता है बढ़ाना, यानी उसमें हमें प्लस करना है। डिक्रीज था वहाँ पे तो माइनस किए, इंक्रीज रहेगा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो बताओ यहाँ पे हमें प्लस करना होगा कितना 5 प्लस करेंगे, उसके बाद कितना आएगा 44, तो यहाँ पे 44 लिख दिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गया, सिंपल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना और x का वैल्यू निकालना है, जो कि पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को इधर ले जाएंगे तो 44 में से 5 क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस में है, इधर जा कर के माइनस हो जाएगा। 3x इक्वल टू 44 में से 5 माइनस करेंगे 39। अब यहाँ से 3 को जब इधर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 39/3, तो आंसर क्या आएगा, यानी कि वो जो नंबर था वो क्या कितना था 13। ठीक है, वो नंबर क्या था 13। तो इस क्वेश्चन में है 4 एडेड, 4 को ऐड करना है, किस में ऐड करना है 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर है उस नंबर का ट्वाइस करना है और फिर उसमें 4 ऐड करना है। तो पहले वो नंबर कौन है ये पता होना चाहिए, तो उस नंबर को सबसे पहले x मान लेंगे। तो मैं सबसे पहले नंबर को x मानना है, लेट द नंबर x, एक नंबर है x। और फिर से शुरुआत से पढ़ो, 4 एडेड, ये 4 एडेड से ये समझ में आ रहा है ना कि 4 को ऐड करना है। अब किस में ऐड करना है, तो एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर है उसका ट्वाइस करो और उसमें ऐड करो 4। एक नंबर है उसका ट्वाइस करो और फिर उसमें 4 को ऐड कर दो। तो एक नंबर क्या है x, इसका ट्वाइस करो तो क्या हो जाएगा 2x। इस 2x में 4 को ऐड कर देना है, तो 2x में 4 को ऐड कर दिए, येल्ड 26/5, यानी ऐसा करने के बाद जो आंसर आता है वो है 26/5। बस ये इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। लास्ट में लिखा हुआ है फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब सॉल्व करके इसका जो आंसर होगा फ्रैक्शन में आएगा। तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये कांस्टेंट नंबर को उस साइड भेजेंगे, तो 2x इक्वल टू 26/5 माइनस 4। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर के सॉल्व करना आता है ना, यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे 5, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 26। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 4 जा 20। तो 2x इक्वल टू 26 में से 20 माइनस करेंगे 6/5। अब यहाँ से 2 जब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 6 बाय, देखो 5 तो पहले से है डिवाइड में, 2 भी यहाँ पे आ जाएगा। 2 से अब इसको कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू कितना आया 3/5, x का वैल्यू आया 3/5। यही फ्रैक्शन है, क्वेश्चन में बोला था कि फ्रैक्शन बताओ, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, फ्रैक्शन हो गया 3/5, यही इसका आंसर हो गया। नोट करो। देखो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ए नंबर, मतलब एक नंबर है कोई, उसको क्या कर रहे हैं, तो व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, एक नंबर को उसी नंबर के हाफ में ऐड कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले एक नंबर हमें मानना होगा, तो उस नंबर को x मान लिए, लेट द नंबर बी x, मान लिए कि एक नंबर जो है वो क्या है x।
अब कह रहा है क्वेश्चन में कि एक नंबर है और उसी नंबर का हाफ करो और फिर दोनों को ऐड करो। तो ये बताओ x का हाफ करेंगे तो क्या होगा? 5 का हाफ क्या होगा? तो 5/2। हाफ का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। 7 का हाफ क्या होगा? 7/2। 9 का हाफ क्या होगा? 9। x का हाफ क्या होगा? x/2। किसी भी नंबर का हाफ करना है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। समझ गए? तो अब फिर से समझो क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, एक नंबर है जब उस नंबर को उसी नंबर के हाफ में ऐड कर दे। तो एक नंबर कौन है? x का हाफ क्या होगा? x/2। कह रहा है ये नंबर है और ये इसका हाफ है, इस दोनों को जब ऐड करते हैं तो गिव्स कितना? तो ये आता है 72। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसे अब सॉल्व करना है। कैसे? यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 2x, 2 से ये 1 बार में कटेगा तो ये x = 72। 2x और x को ऐड करेंगे 3x। अब ये 2 जब इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72 × 2 तो 3x = 140। x का वैल्यू कितना जाएगा? 144/3। इसके आगे हम सारा वो कर रहे हैं सॉल्यूशन, जैसे तुम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे ना। 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ गया? 48। x का वैल्यू क्या आया? 48। इसका मतलब जो नंबर था हमारा, वो नंबर कितना था? 48। यही इसका आंसर हो गया।